मोहतरम नाजरीन, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसके 3 बेटे थे। जब शहजादे जवान हुए तो बादशाह और मलका को उनकी शादी की फिक्र हुई। उन्होंने कई लड़कियां देखी, लेकिन उनमें कोई भी उनके मतलूबा म्यार पर पूरी नहीं उतरी। बादशाह ने मुनादी कराई कि उसके तमाम रियाया महल के करीब मैदान में इकट्ठे हो जाएं। जब सब लोग वहां आ गए तो बादशाह ने तीनों शहजादों के हाथ में तीर और कमान दी और ऐलान किया कि जिस शहजादे का तीर जिस घर में जाकर गिरेगा उसकी शादी उसके घर की लड़की से कर दी जाएगी। 2 शहजादों ने तीर चलाए तो बादशाह के महल के करीब मकीम वजीरों के घर जा गिरे। बादशाह ने उन शहजादों की शादी का ऐलान कर दिया, लेकिन छोटे शहजादे ने जब तीर चलाया तो वो कहीं गिरने के बजाय परवाज करता हुआ दूर होता गया। बादशाह, मलका, वजीर और वहां मौजूद सारी रियाया हैरान थी। तीसरा तीर इतनी तेज रफ्तार से कहाँ जा रहा है। बादशाह ने अपने सवारों को हुक्म दिया कि इस तीर का पीछा किया जाए। उन्होंने तेज रफ्तार घोड़ों पर उसका पीछा किया, जबकि बादशाह, मलका और तीनों शहजादे भी अपने घोड़ों पर उनके पीछे दौड़े। तीर उड़ता रहा और वहां से कोसों दूर जंगल में एक बड़े दरख्त पर जा गिरा। उस दरख्त पर एक बंदरिया बैठी थी। ये माजरा देखकर बादशाह और मलका दोनों परेशान होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे, जबकि दोनों शहजादे अपने छोटे भाई का मजाक उड़ाने लगे। बंदरिया ने जब छोटे शहजादे को परेशान देखा तो कहा कि शहजादे परेशान ना हो, मैं बंदरिया नहीं हूँ, बल्कि एक जादूगरनी ने अपने शहर के जरिए मुझे बंदरिया बना दिया है। अगर तुम यहाँ मौजूद सब लोगों के सामने मुझसे शादी का ऐलान कर दो तो मैं तुम्हारे सामने एक खूबसूरत परी के रूप में जाहिर हो जाऊंगी। शहजादे ने जो ही बंदरिया से शादी का ऐलान किया, वो बंदरिया एक खूबसूरत परी बनकर सबके सामने आ गई। बादशाह, मलका और छोटा शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुए। दोनों बड़े शहजादे इंतहाई हसरत से उस हसीन और जमील परी को देख रहे थे। बादशाह और मलका खुशी खुशी परी को लेकर अपने महल की तरफ रवाना हो गए। अगले दिन बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। चंद दिनों के बाद बादशाह ने तीनों शहजादों के वलीमे की तकरीब के इनेकाद का ऐलान किया, जिसमें तमाम रियाया को दावत आम दी गई। जादूगरनी को जब बंदरिया परी के शहजादे से शादी और दावत वलीमा के बारे में मालूम हुआ तो वो भी भेस बदल कर बादशाह के महल में पहुंच गई। दावत ताम में जब सब लोग खाने पीने में मसरूफ थे तो चुपके से उठी और परी के करीब जाकर उस पर दोबारा सैर फूंका और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद परी के परों में आग लग गई। उसने चीखना शुरू कर दिया, हाय मैं जल गई, हाय मैं जल गई। परी उसी हालत में उड़ते हुए जंगल की तरफ गई और उसी दरख्त के करीब जा गिरी जिस पर वो पहले रहती थी। आग से उसका पूरा जिस्म झुलस गया था और वो दोबारा परी से बंदरिया बन गई। बादशाह के मुलाजिम जो परी के साथ साथ घोड़े दौड़ाते हुए उसके पीछे गए थे, उन्होंने शहजादों को वापस आकर बताया। उसे परी की हालत का सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने बादशाह से जंगल में परी के घर जाने की इजाजत तलब की। उसके बाप ने उसकी हिफाजत के लिए एक दस्ता तैयार किया और इजाजत दे दी। शहजादा जंगल की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते अंधेरा हो गया तो उन्होंने एक दरख्त के नीचे रात गुजारने का फैसला किया। उस दरख्त पर कबूतर का घोंसला था जिसमें वो अपनी मादा के साथ रहता था। कबूतर ने जब शहजादे और उसके काफिले को परेशान हाल देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कबूतर से कहा, तुम्हें पता चला आज बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कबूतरी ने पूछा, वो क्या? कबूतर ने उसे परी का पूरा वाकया सुनाया। कबूतरी को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ और कबूतर से कहने लगी, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है यहाँ से चंद कोस दूर काले गुलाब का बाग है। उसके पत्तों की ये तासीर है कि गहरे से गहरा घाव और जलने के जख्म उनके लगाने से फौरन अच्छे हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके निशानात भी बाकी नहीं रहते। अगर शहजादा इस बाग के ताज़ा पत्ते परी के जले हुए जख्मों पर लगा दे तो उसके जख्म फौरन ठीक हो जाएंगे और वो अपनी असल सूरत में वापस आ जाएगी। शहजादा जो परिंदों की ज़बान समझता था, कबूतरी की बातें सुन रहा था। सुबह होते ही उसने अपने हरकारों को गुलाब के बाग की तरफ पत्ते लाने के लिए रवाना किया। वो दुश्वार गुजार रास्ते पर सफर करके गुलाब के पौधे के पत्ते लाने में कामयाब हो गए। शहजादा उन्हें लेकर परी के दरख्त की तरफ गया। परी ने जैसे ही अपने दूल्हे को देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। शहजादे ने उसे तसल्ली दी और उसके जख्मों पर गुलाब के पत्ते लगा दिए।
थोड़े ही देर में उसके सारे जख्म ठीक हो गए। शहजादे ने परी से इस जालिम जादूगरनी के मिलने का पता मालूम किया। जादूगरनी के घर जाना अपने आप को खतरे में डालने के बराबर है, क्योंकि उसने दरवाजे पर खूनख्वार शेर बिठाए हुए हैं। वो घर के करीब आने वाले को चीर फाड़ कर रख देते हैं। अगर उन शेरों को मारकर जादूगरनी तक पहुंच भी जाओगे तो उसका खात्मा मुश्किल होगा। उसकी जान एक तोते में है, जिसके पिंजरे के इर्द गिर्द मूजी किस्म के नाग पहरा दे रहे हैं। आपको बहुत एहतियात करके तोते का खात्मा करना होगा जब वो जादूगरनी मरेगी। शहजादे ने अपने साथियों से मशवरा किया और चंद सिपाहियों को शहजादी के पास छोड़कर अपने दीगर साथियों के साथ पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। उसने शेरों की खुराक के लिए अपने साथ चंद बकरियां भी ले ली थी। जो ही शहजादा और उनके साथी जादूगरनी के घर करीब पहुंचे, खूनख्वार शेर की तरफ लपके शहजादे और उसके साथियों ने शेर के आगे बकरियां डाल दी। भूखे शेर बकरियां खाने में मसरूफ हो गए। उन्हें पेट भरने में मशगूल देखकर शहजादे और उसके साथियों को अंदर जाने का मौका मिल गया। अंदर दाखिल हुए और तोते का पिंजरा लेकर बाहर आकर परी के दरख्त की तरफ घोड़ा दौड़ाते हुए भागे। वहां पहुंचकर शहजादे ने तोते को पिंजरे से निकाला और उसकी गर्दन मरोड़ दी, जिससे तोता मर गया। उसके मरते ही जंगल में हर तरफ काली आंधी चलने लगी, जिसके साथ जादूगरनी की चीखों की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद पहाड़ी पर जादूगरनी भी तड़प तड़प कर मर गई और परी पर उसके जादू का असर खत्म हो गया। शहजादा परी के पास आया तो परी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। वो परी को लेकर वापस महल की तरफ चल पड़ा। बादशाह और मलका उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। उसके बाद वो सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। जी तो नाजरीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।